भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ताकतवर व्यक्तिमत्व है जो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, पर वो संविधान से घिरे हुए हैं। वो इस संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मोदी जी भारत को चला सकते हैं पर उस पर कभी राज नहीं कर सकते। पर नॉर्थ कोरिया में ये सारी चीजें अलग है। इस देश को सोशलिस्ट कंट्री कहा जाता है, यानी कि यहाँ का कोई घर या जमीन किसी की प्राइवेट न होकर सारी गवर्नमेंट की है। और इस देश की गवर्नमेंट है किम जोंग उन। जैसे भारत में बीजेपी का विरोध करने के लिए कांग्रेस शिवसेना है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में किम का विरोध करने के लिए कोई नहीं है। यदि नॉर्थ कोरिया कोई चीज खरीदता है तो वो उस देश की न होकर किम की पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। किम जोंग उन के पत्नी का नाम री सोल जू है। वो किम की पहली पत्नी होने के कारण उसे कई सारे सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। री सोल जू के शादी के पहले की जिंदगी के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं है और ये प्राइवेट लाइफ इनके परिवार में कोई नई बात भी नहीं है। किम जोंग उन के पिता ने अपने कई सारे पत्नियों के बारे में कोई भनक भी नहीं पड़ने दी थी। किम की शादी एक अरेंज मैरिज थी जिसे किम के पिता ने करवाई थी। जब इस तानाशाही के पिता को पता चला कि वो जल्द ही मरने वाले हैं तो उन्होंने किम की शादी काफी जल्दी में करवाई। ये तानाशाही अपने साथ दो महिलाओं को लेकर चलता है। उनमें से एक है उसकी पत्नी और दूसरी है उसकी बहन। जब किसी महिला की शादी होती है तो उसका बीच वाला और आखिरी यानी फादर नेम और सर नेम चेंज हो जाता है। पर जब री सोल जू की शादी किम से हुई तब उसे अपना पूरा नाम ही बदलना पड़ा, जिससे कोई भी उसके शादी के पहले की जिंदगी के बारे में न जान पाए। इस प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए उसे अपने परिवार से भी मिलने नहीं दिया जाता। उसके सख्त नियमों में ये भी बात आती है कि वो अपने पति के बिना कहीं नहीं जा सकती। आप री सोल जू के मीटिंग्स पर गौर करोगे तो आप देख पाएंगे कि वो कभी भी किसी भी मीटिंग या दूसरे जगहों पर अकेले नहीं देखी गई। 2001 में किम के बड़े भाई किम जोंग नाम की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से किम ने अपनी सिक्योरिटी को काफी सख्त कर लिया है। किम जोंग उनके पास कुछ ऐसी महंगी चीजें हैं जिन्हें अमीर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जब देश ही आपका हो तो अरबों उड़ाना इनके लिए आम बात है। दूसरे देशों में लीडर्स की सुरक्षा के लिए उसके साथ कई सारे बुलेट प्रूफ कार्स और बॉडीगार्ड्स होते हैं, पर जब देश ही आपका हो तो उसकी मिलिट्री भी आपकी ही हुई। एक बार वियतनाम के राजधानी हनोई के दौर पर जाते वक्त किम जोंग उन बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंकर्स अपनी सुरक्षा के लिए लेके गया था। बड़े बड़े मशीन गन्स लगे हुए ये गाड़ियां हनोई के सबसे महंगे होटल मिलाई के चक्कर लगा रही थी। वियतनामी आर्मी को इन आर्मर्ड व्हीकल को रास्ता बनाने के लिए कहा गया था। बड़े बड़े टैंकर बस इसे होटल तक छोड़ने के लिए, और बस इतना ही नहीं, 30 आम गाड़ियां जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स थे और उसके साथ साथ 12 लोग उसकी गाड़ी के साथ साथ भाग रहे थे। आम प्रश्न ये होगा कि आखिर कोई क्यों किसी बुलेट प्रूफ कार के बाजू में बॉडीगार्ड्स को भगाएगा। ये लोग गाड़ी को गोलियों से बचाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को रोकने के लिए है, ताकि लोग गाड़ी के बीच में ना आए। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन हमेशा अपने बड़े बड़े घर बदलता रहता है। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि पूरा देश ही उसका है, वो जहाँ चाहे वहाँ अपना घर बनाकर रह सकता है, जिसकी वजह से उसके रहने के घरों का आंकड़ा अनगिनत हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि किम विरोधी पक्षों द्वारा मारे जाने से काफी डरता है, इसीलिए वो अपने रहने की जगह हमेशा बदलता रहता है ताकि कोई उसके असली ठिकान का पता न लगा सके। बाहर की मीडिया को अंदर जाना मना है और अंदर की मीडिया वही छाप सकती है जो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करे। उसकी वजह से किम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना काफी हार्ड है। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी किम के कई सारे महंगी आदतों के बारे में कुछ रिपोर्टर्स को पता चला है। तो चलिए जानते हैं कि किम आखिर कौन सी महंगी चीजों पर अपना पैसा खर्च करता है। पहले नंबर पर है प्राइवेट एरोप्लेन। मैं किसी छोटे प्राइवेट जेट की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक बड़े एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। भले ही इस प्लेन का मॉडल पुराना हो, पर इसके अंदर दिए गई सुविधा सच में लाजवाब है।
2015 में खींची गई तस्वीरें दिखाती है कि आखिर ये प्लेन अंदर से कैसे दिखता है। इसमें देखा जा सकता है कि प्लेन अंदर से पूरा फर्निश है और इसके ज्यादातर हिस्सों को लेदर से कोटिंग किया गया है। एक्सपर्ट के हिसाब से सिर्फ इसका इंटीरियर बनाने के लिए 7 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का खर्चा आया होगा। आप कहोगे कि सिर्फ एक ही प्लेन क्यों? उसका उत्तर यह है कि किम जोंग उन प्लेन से ट्रैवल करने में डरते हैं, इसीलिए वो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किम बाकी चीजों में कम पैसे खर्च करता है। उसके पास प्रिंसेस इंटरनेशनल द्वारा बनाई गई 50 करोड़ की याच है जो 30 मीटर लंबी है। किम जोंग उन को बास्केटबॉल काफी पसंद है। उसने डेनिस रॉडमैन को मिलने के लिए नॉर्थ कोरिया भी बुलाया। डेनिस NBA के काफी जाने माने बास्केटबॉल प्लेयर है। डेनिस का कहना था कि जब वो किम जोंग उन से मिलने गया था तब उसे लेने के लिए एक काफी बड़ा जहाज आया था जो कि 200 फीट लंबा था। और ये महंगी चीजों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। जब किसी आदमी के पास पूरे देश का पैसा हो, भले ही वो देश सबसे गरीब क्यों ना हो, पर तब भी वो काफी सारी चीजें ले सकता है जो अरबपति भी अपनी जिंदगी में नहीं ले सकते। उन्हीं में से एक है प्राइवेट आइलैंड, और हमें ये बात कभी पता भी नहीं चलती यदि डेनिस इसे मीडिया से शेयर न करते तो। 2013 में जब सबसे पहले डेनिस किम जोंग उन से मिलने गए थे तब किम उसे अपने प्राइवेट याच से उसके प्राइवेट आइलैंड पर ले गया था। उस आइलैंड पर जाने के लिए काफी कम ही लोगों के पास परमिशन है और उसकी लोकेशन किसी को भी पता नहीं है। जब डेनिस एक हफ्ते के लिए वहां रहने गए थे तब वो बताते हैं कि वो किसी 7 स्टार होटल की तरह बड़ा और लग्जरियस था। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा लग्जरियस आइलैंड बस एक ही व्यक्ति के लिए? इस आइलैंड पर बनाई गई सारी चीजें किम जोंग उन को खुश और एंटरटेन रखने के लिए बनाई गई है। जहां पर आपको पैराग्लाइडिंग और वाटर स्लाइडिंग से लेके सबसे महंगी शराब बस एक आदेश पर मिल जाती है। क्या अब आप भी डेनिस की तरह किम के दोस्त बनना चाहते हैं? मेरी तो यही राय होगी कि आप इस वीडियो को पूरा देख ले। किम अपनी सिक्योरिटी का कुछ ज्यादा ही ख्याल लेता है, यहाँ तक कि उसके टॉयलेट के लिए भी प्रोटेक्शन दिया गया है। किम के पास एक प्राइवेट टॉयलेट है जिसे वो अपने साथ विदेशी दौरे पर लेके जाता है। उनके सिक्योरिटी के हिसाब से किम जोंग उनके एक्सक्रीशन से निकले गए हिस्से से उनकी बायोलॉजिकल रिपोर्ट लीक हो सकती है। किम अपने खाने को लेके काफी पिकी है। वो सिर्फ महंगी और हाई रेटेड चीजें ही खाते हैं, फिर भले ही पूरे देश में खाने की कमी क्यों ना हो। 1995 से लेकर 1999 तक नॉर्थ कोरिया में भूखमरी छाई हुई थी, जिसमें लगभग लाखों लोगों की मौत भी हुई थी। उस वक्त लोगों को घास खानी पड़ी थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे निपटने के लिए कोई भी ज्यादा मदद नहीं की थी। ऐसा कहा गया है कि 2012 में किम जोंग उन ने 2015 करोड़ रुपए बस शराब पर ही उड़ा दिए। आप कहोगे कि इतने पैसों में तो हजारों लोगों की शराब आ जाएगी, पर एक आर्टिकल के हिसाब से ये बात पता चली है कि किम एक बार खाना खाते वक्त लगभग 10 बोतल वाइन पी लेते हैं। जब वो पावर में आया तब महंगी चीजों को इंपोर्ट करने का आंकड़ा 4600 करोड़ रुपए को भी पार कर गया, पर अब भी 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 3 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। नए लीडर आने की वजह से देश में कोई भी प्रगति देखने नहीं मिली है। जैसे कि हमने पहले कहा कि किम को ट्रेन काफी पसंद है और वो अपने ज्यादातर विदेशी दौरे ट्रेन से ही करता है। जब भी वो ट्रेन से ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ 2 और ट्रेन लेके चलता है, एक उसके लिए और 2 उसकी सिक्योरिटी के लिए। पहली ट्रेन रास्ता चेक करती है और आखिरी ट्रेन पीछे से किम को प्रोटेक्शन देती है। आप सोच ही सकते हैं कि यदि किम अपनी गाड़ी के साथ 12 बॉडीगार्ड लेके चल सकता है तो इन ट्रेन के डिब्बों में कितने गार्ड्स होंगे। सिर्फ किम के प्राइवेट ट्रेन के लिए नॉर्थ कोरिया में 20 स्टेशन है। इन ट्रेन के सारे डिब्बे बुलेट प्रूफ और आर्मर है और ये एक काली फिल्म से ढके हुए हैं और सिक्योरिटी हमेशा इन्हें चेक करती रहती है। इन डब्बों को भी अंदर से किसी 5 स्टार होटल की तरह बनाया गया है। किम के एक्सोटिक कलेक्शन में सिर्फ कार्स और प्लेन्स ही नहीं है। एक ऑथर एनी फेफील्ड के हिसाब से 2018 में जब एक जनरल डोनाल्ड ट्रंप के साथ नॉर्थ कोरिया के संबंध स्थापित करने में असफल रहा तब उसने उसे इन भूखी फिराना मछलियों के टैंक में डाल दिया था और क्या पता कितने दिनों तक इन मछलियों को खाना खिलाया नहीं गया था। क्या आप भी कभी नॉर्थ कोरिया जाना चाहेंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बात तो तय है कि दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो,
पर हमारे हिंदुस्तान जैसा देश कहीं देखने नहीं मिलेगा। प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।